ये बहुत ही अच्छा हेडिंग है, मिट्टी के प्रकार। क्या हुआ? मिट्टी के प्रकार। हाँ, भारत में कितने प्रकार के, पूरे भारत देश में एक ही जैसा मिट्टी नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। मिट्टी को वैसे अगर अंतर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत तरह का होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया, अपने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 6 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 6 भागों में। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रहता है एग्जाम में। मिट्टी एक ऐसा हेडिंग है जिससे न सिर्फ 10th में बल्कि आप कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आना तय है। किससे? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे मिट्टी के 6 प्रकार। क्या? मिट्टी के 6 प्रकार। 6 प्रकार में कितने? 6 प्रकार में। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी पढ़े होंगे। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ये कैसे बनता है? आप हम लोग तो बाढ़ वाले क्षेत्र में ही है। बाढ़ आता है तो अपने साथ मिट्टी लेके आता है और पानी चला जाता है, लेकिन मिट्टी को क्या करके जाता है? और जो पानी के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है बाढ़ के द्वारा, मिट्टी काफी उपजाऊ होता है। अपने यहाँ बिहार में हो चाहे यूपी में हो चाहे जिस भी क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है, पंजाब में हो, वहाँ खेती बहुत ज्यादा होता है, चावल का, गेहूं का और सबसे ज्यादा सब्जी का। हाँ, सब्जी का, इसका खेती सबसे ज्यादा होता है। जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी लाया जाएगा उसमें क्या होता है? सब्जी ज्यादा। हाँ, जैसे अपने यहाँ ही नजदीक में कमला नदी है, कमला नदी के दोनों तरफ क्या होता है? सब्जी का खेती बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? तो जलोढ़ मिट्टी क्या? पानी के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, बाढ़ के पानी के द्वारा, उसमें क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। इसमें गंगा नदी महत्वपूर्ण है। गंगा का मैदान, कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। और गंगा नदी के दोनों तरफ जो क्षेत्र होता है उसको दियारा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा क्षेत्र। गंगा नदी बहती है ना, इसके दोनों तरफ जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दियारा क्षेत्र। इसमें सब्जी और मकई बहुत होता है। क्या होता है? सब्जी और मकई। समझ गए? जलोढ़ मिट्टी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, है ना। अब जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, आपको याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में जो बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र खाली हो जाता है, बहुत बड़ा बाढ़ आता है ना, तो लोग उस क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक घर नहीं बनाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी जो ला के छोड़ देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा में पढ़ाए होंगे आपको, चौर। जरा हम सब अपन भाषा में चौड़ी कहे छे। चौर कैसे बनता है? जब बाढ़ आता है ना तो बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र क्या हो जाता है? सब कुछ दहा के ले जाता है, सब कुछ बहा के ले गया, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? एकदम से खाली हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नहीं कहते हैं तो चौड़ी है। चौड़ी मतलब क्या? पानी आया, हम लोग पानी के डर से उधर घर द्वार नहीं बनाते, उसको क्या कहते हैं? चौर। चौर में सबसे ज्यादा क्या होता है? पढ़ाए थे, चौर में सबसे ज्यादा किसका खेती होता है? चावल। नहीं पढ़ाए थे? चावल। तो पहला आप लोग समझ गए जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा आता है? ये बाढ़ के द्वारा। बाढ़ के द्वारा। इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी? हाँ, दोमट मिट्टी मतलब इसमें 2 तरह का चीज पाया जाता है, बालू भी और ह्यूमस भी। ह्यूमस का मतलब समझाए थे आप लोगों को? ह्यूमस का मतलब होता है कि मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में बालू भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? ह्यूमस भी। क्या पाया जाता है? ह्यूमस। समझ गए? ये पहला कौन सा मिट्टी था? जलोढ़। दूसरा आप लोगों को पढ़ाए होंगे काली मिट्टी। इसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। नहीं बुआ? कौन सा मिट्टी? काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पाया जाता है क्या सब आपको? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम और लोहा। इसका रंग कैसा होता है? काला। इसमें सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? कपास का। और कपास से क्या बनता है? कपड़ा। ये कहाँ पाया जाता है? भारत के महाराष्ट्र में, इसके बाद मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और गोवा में। आंध्र प्रदेश का ही राजधानी हैदराबाद है। समझ गए? इस समय कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली। और सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। समझ गए? काली मिट्टी। किसी को कोई कष्ट नहीं ना? अब काली मिट्टी के बाद तीसरा कौन सा मिट्टी पड़ा है? लाल एवं
लाल या पीली मिट्टी होता है, ये लाल ही। इस पर पानी पड़ने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। इसलिए इसको लाल या पीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से जहाँ भी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो इस देश में, समझ लीजिएगा कि वो सूखा क्षेत्र है। और जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता हो, समझ लीजिएगा कि वो बाढ़ वाला क्षेत्र है। और जहाँ 100 से 200 के बीच में पानी होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब समझिएगा वो सामान्य क्षेत्र है। मतलब न ज़्यादा बारिश होता है न कम बारिश। अपने यहाँ 200 से ज़्यादा बारिश होता था किसी ज़माने में, तो इसलिए अपने यहाँ का जगह कैसा माना जाता था? बाढ़ वाला। धान गेहूं का अब अपने यहाँ ऐसा स्थिति आ गया है पिछले 10 सालों में कि 100 से कम बारिश होती है। तो इसका मतलब अपना क्षेत्र क्या होता जा रहा है धीरे धीरे? सूखा वाला। नहीं 100 से कम हो रहा है धीरे धीरे। कैसा हो रहा है? सूखा वाला क्षेत्र हो रहा है। लाल या पीली मिट्टी। और नहीं लाल मिट्टी भी नहीं होगा। सूखा क्षेत्र होगा तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे? पढ़ाए हैं सबसे लास्ट वाला। धीरे धीरे बालू हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल हो जाएगा तो क्या गति होगा? आप पढ़े होंगे। है ना? समझ गए? तो लाल या पीली मिट्टी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस पर जब बारिश होता है तो लाल मिट्टी कैसा हो जाता है? पीली मिट्टी। इस पर खेती बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए खाद उद डाल करके इसको खेती किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? दाल होता है, चावल नहीं दाल होता है, चावल होता है, क्या सब्जी होता है, ये सब चीज़ होता है। इसमें तंबाकू होता है। किसमें? लाल या तंबाकू इसका मेन फसल है। ये कहाँ कहाँ होता है आपको? तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, छोटा नागपुर में। समझ गए? मेघालय। ये लाल या पीली मिट्टी। इसके बाद चौथा आपको पढ़ा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी किस शब्द से बना हुआ है? लेटर मतलब क्या होता है? ईंट। क्या होता है? ईंट कैसे बनता है? लेटेराइट मिट्टी कैसे बनता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा तो पहले मिट्टी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो मिट्टी पहले हार्ड हो जाएगा, और इस पर पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये नहीं एकदम लाल हो जाता है। मतलब एक प्रकार से क्या हो गया? जल गया। नहीं समझे? पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा, तब क्या हो गया? बारिश हुआ तो क्या हो गया? मिट्टी एक प्रकार से जल के क्या हो गया? लाल। और कैसा हो गया? ईंटा जैसा। तो इसलिए इसका नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। एक दिन में ऐसा नहीं होता है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसा होता है लगातार। क्या होता है? 200 साल लगातार गर्मी पड़ता है, पानी गर्मी होता है, पानी पड़ता है, गर्मी होता है, पानी होता है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है? ईंट। बहुत कम उपजाऊ होता है, मतलब उपजाऊ नहीं के बराबर होता है। फिर भी इसमें क्या सब उपजता है बताए होंगे। बहुत महंगा चीज इसमें उपजता है। क्या सब पढ़ाए थे? चाय, कॉफी और क्या? काजू। हाँ, तो महंगा चीज सब है। काजू नहीं हुआ है। हाँ, समझ गए लेटेराइट मिट्टी। अब पांचवा क्या पढ़ा है आपको? मरुस्थलीय मिट्टी। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या हुआ? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। 50 सेंटीमीटर नहीं के बराबर वर्षा है। कभी कभी धोखा से हो जाता है। हाँ, कहियो काल का। ऐसे जगह में क्या होगा? बालू ही बालू होगा, पानी नहीं जल्दी मिलेगा। हाँ, कांटा वाला पेड़ मिलता है। यहाँ चलता कौन है? घोड़ा। नहीं घोड़ा कहाँ से चले? घोड़ा फंस जाएगा। घोड़ा ऐसे टाप मारता है। बालू में घोड़ा का क्या हो जाएगा? टांग। सिर्फ ऊंट चलता है। ऊंट बड़ा धीरे धीरे चलता है। चला दियो कौन आएगा? नहीं, हाथी नहीं चलता। हाथी का जो आदमी शिकार करता है वो कैसे करता है पता है? हाथी को बहुत नीचे नहीं दिखता है तो क्या करता है? गड्ढा खोद देता है थोड़ा सा। अब हाथी जा रहा है, चला दियो। उसमें क्या हो गया? उसका दोनों पाँव गिर गया। तो गिर पाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है। शेर हाथी का शिकार कैसे करता है? उसका पीछे से उसके पीठ पे चढ़ जाता है।
देखें कभी आप लोग यूट्यूब पे कभी देखिएगा, ये सब देखने में बहुत मजा आएगा। शेर हाथी का शिकार कैसे करता है, इतना मजा आएगा डिस्कवरी चैनल पे देखने में, यूट्यूब पे ये सब चीज देखा कीजिए ना आप लोग। खाली पबजी बहुत। शेर क्या करता है, शेर का एगो आदत होता है, अगर आपको ई पकड़ेगा ना तो उसका पंजा ऐसे होता है, अगर इसमें गड़ा दिया ना तो कैसे गड़ा देता है, जैसे जेसीबी का दांत होता है ना, वैसे गड़ा देगा तो फिर क्या होगा, वो नहीं निकलेगा नहीं, ऐसे करता है। आप शेर कभी कभी अगर धोखा से हाथी के सामने आ गया तो बस उसको ले भागा कैसा, एक के पैर पर कौन नहीं तब तो उसका ऐसा सूंड होता है, एक बार लपेटा हाथी तो फेंक देता है, यहाँ से फेंकेगा ना वो केला काश के पास जाके गिरेगा शेर। पैर तौर में दबा देता है, हड्डियां नहीं मिलती। नहीं पैर तौर में तो नहीं दबाता शेर, जागड़ा। तो उसको कैसे मारता है हाथी, अगर धोखा से, एक तो शेर वार किधर से करता है, पजरा से करेगा, दिखाई नहीं देता, पजरा से गर्दन पे वार करता है या पीठ पे वार करेगा। अगर कभी धोखा से शेर आगे आ गया सूंड में लपेट तो सूंड में लपेट लिया, बस फेंक दिया, जाओ खेले खत्म एके बेर में। हाँ फेंक देता है ना, बहुत जोर से फेंक देते, बहुत दूर से फेंक देता है, जोर से। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई 2-3 साल का धिया पुता और उसका हाथ पकड़ के फेंक दिए, वैसे फेंक देता है वो। शेर के की हाल होती है बुझ सके छा, मरुआ स्थलीय में। लेकिन शेर बहुत चालाक जानवर होता है, जंगल का राजा होता है, वो आगा से नहीं आता, ऐसे वार करेगा। और शेर मुख्य रूप से इसको पकड़ता है, किसी जानवर का जान, यहाँ से सांस चलता है ना, इसको ही फोड़ देता है, दांत उसका इतना बड़ा बड़ा होता है, तो घुसाया फोड़ दिया तो सांस चलना क्या बंद, वहीं पर। कहानी खत्म। मरुस्थलीय मिट्टी समझ गए, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद क्या हो गया, हाँ पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, आज पढ़ा है पहाड़ पर, नहीं कोई दिक्कत। तो 6 प्रकार का मिट्टी समझ गए, पहला जलोढ़, दूसरा क्या काली, तीसरा लाल या पीली, चौथा लेटेराइट, ठीक। मिट्टी के प्रकार समाप्त, फिर हम लोग आगे कल पढ़ेंगे।